हेलो एवरीवन। अब हम अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। ठीक है, जो हमारा छठा क्वेश्चन है ना भाई, छठा क्वेश्चन मैं आपके दिखा दूं। पहले तो क्वेश्चन आपको रीड करवा देता हूँ। 6 क्वेश्चन। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी वो पास आ गया बिल्डिंग के, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना चला। तो मैं आपको बता दूं बात कि भाई, क्या बात बता दूं आपको कि 1.5 मीटर का ये टॉल बॉय है और ये बिल्डिंग है 30 मीटर की। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5, और जो बाकी बिल्डिंग की हाइट बचेगी वो 28.5। अब इसकी आइज से देखेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये हमारा टॉल बॉय है यानी इसको हम पॉइंट नहीं मानेंगे। इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, पहले 30 था फिर 60 हो गया। अब जब 30 से 60 हुआ तो इसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अच्छा जी, तो इसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पूरे को क्या मान लिया, L2 मान लिया। पूरे को मैंने क्या मान लिया, L2। अच्छा जी, अब क्वेश्चन को मैं देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 टू 60 डिग्री हुआ एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये 30 टू 60 होने के बाद तो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, लेकिन जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना वो L1 किया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 30 था, यहाँ से 60। तो एंगल इंक्रीज होने के बाद जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो L1 किया है, तो हमें L1 निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने 1060 लिया, मैंने पूरे को L2 मान लिया, इसको L1 मान लिया। तो 1060 जब मैंने लिखा तो 28.5 मीटर अपॉन में L2 माइनस L1 लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये क्या है, L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 मेरे पास आ गया 28.5 अपॉन में √3 मीटर। अब 1030 के यूज़ करने से हमारे पास L2 जो आ गया वो 28.5 √3 मीटर आ गया। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये डिस्टेंस है L1। तो L1 निकालने के लिए हमें L2 माइनस ये करना पड़ेगा, ताकि L2 से L2 कैंसिल हो जाए और L1 बच जाए। तो दिस माइनस दिस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा L1। तो आंसर हमारा क्या है, L1 इज अवर आंसर। तो इसको सब्ट्रैक्ट तो आप कर ही सकते हो, आपके लिए कितना आसान है सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है भाई, तो 7th क्वेश्चन देखिए वो आपके लिए। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं 7th क्वेश्चन में क्या करना है। बिल्डिंग है 20 मीटर की, 20 मीटर की यहाँ तक की बिल्डिंग मान ली, इसके ऊपर एक टावर है जिसकी हाइट h है, और इस पॉइंट से जो टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। अच्छा जी, और जो टावर का जो बॉटम है यानी बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है, क्या बताना है हमें, h यानी टावर की हाइट बतानी, टावर की हाइट। अब इसके लिए मैंने क्या किया, इसे b मान लिया। अब 1045 जब आप लिखोगे ना तो दिस बाय दिस 20 बाय बी, 20 बाय बी, 1045 1 होने के कारण बी भी हमारा कितना आ जाएगा, 20। अब बी की देखिए ज़रूरत पड़ सकती है हमें, कैसे पड़ेगी देखिए। अब 1060 जब हम लिखेंगे तो h प्लस 20 लिखेंगे ना अपॉन में b, तो 1060 √3 जो होता है h प्लस 20 अपॉन में 20, तो यहाँ से h हमारा निकल जाएगा 20 √3 माइनस 20 मीटर। 20 कॉमन ले लीजिए, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आंसर को जितना सिंपल फॉर्म में लिखोगे उतना आपका सॉल्यूशन आपका अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, अब 8th क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं आपके लिए। 8th क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ फटाफट। स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब एक बिल्डिंग ही मान लीजिए आप। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, या टॉप ऑफ द पेडिस्टल को या बॉटम ऑफ द स्टैचू को। बात वही है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम। वो 45 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमें बताना है। ठीक है भाई, तो वही बात है, देखिए इसमें जो पेडेस्टल है उसकी हाइट बतानी है, इसमें स्टैचू की हाइट दे रखी है, तो 1.6 मीटर स्टैचू की हाइट है, ये पेडेस्टल की हाइट है। अब वही बात है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, इसके बॉटम का 45 डिग्री है। वही बात है, 1045 और 1060 पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। आप इसे खुद से भी ट्राई करिए, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। आप इसे सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये h इज इक्वल टू 1.6 मीटर अपॉन में √3 माइनस 1। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 से।
ठीक है भाई। तो अब हम आगे चलते हैं आपके लिए नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या कहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है, उसके फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ये टावर मान लिया मैंने, ये बिल्डिंग मान ली, तो इसके फुट से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और इसके फुट से बिल्डिंग के इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। अब ऑब्वियसली बात है ये डायग्राम उल्टा बन गया, क्योंकि टावर की हाइट ज़्यादा होगी। बताऊँ कैसे, क्योंकि 60 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो पास होगा बिल्डिंग इसके टावर के। देखिए जितना बड़ा एंगल होगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन वो उसके पास होगा, और जितना एंगल छोटा होगा वो उसके दूर होगा। तो ऑब्वियसली बात है टावर की हाइट बड़ी होगी। वैसे भी हम इसे तब सोल्व करेंगे, आप आसानी से देख सकोगे कि जो टावर है उसकी हाइट बड़ी आ रही है बिल्डिंग से, और बिल्डिंग की हाइट हमें बतानी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टावर की हाइट बिल्डिंग से बड़ी है, तो बिल्डिंग की हाइट मैंने h मान ली और ये b मान लिया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1060 जब हम लिखेंगे तो 50/b लिखेंगे। 1060 होता है √3, तो b हमारा आ जाएगा 50/√3 मीटर। अच्छा जी, जब 1030 का हमने यूज़ किया जो 1/√3 होता है, तो h√3/50 मीटर 50 लिखेंगे। बताऊँ कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1030 जब मैं लिखूंगा h/b लिखूंगा, h/b कितना है 50/√3, 50 वाला √3 ऊपर चला गया, तो यहाँ से h आ जाएगा 50/3 मीटर। अब ध्यान से देखो बिल्डिंग की हाइट 50/3 है, टावर की हाइट 50 है, तो ऑब्वियसली टावर की हाइट बड़ी होगी ना। तो डायग्राम को आप टावर की हाइट बड़ी बना लेना, डायग्राम में टावर की हाइट बड़ी बना लेना। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन के कहने का मतलब ही यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 दे दिया, तो यहीं से हमें पता होना चाहिए कि टावर की हाइट बड़ी है। वैसे आंसर में तो हमें पता चल गया, लेकिन डायग्राम भी आप सही बनाना, टावर की हाइट बड़ी कर देना। अब टावर की हाइट जब आप बड़ी कर दोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन का डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके क्या है, एक रोड है, उसके अपोजिट साइड में 2 इक्वल पोल है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड है और ये पोल इक्वल हाइट के खड़े हैं रोड के अपोजिट, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। तो रोड जो है 80 मीटर वाइड है। अब एक पॉइंट ले लिया बीच में, कहीं भी ले लिया, ये नहीं कह रहा सेंटर में लिया है। अच्छा जी, तो उससे एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एक का 30 है, किसी का भी मान लिया। अब सेम हाइट के तो मैंने एच मान लिया, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसने आपसे क्या पूछा है कि हाइट ऑफ द पोल पूछी एक तो, और जो ये इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस पूछा है, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस पूछा है। तो मैंने क्या किया, इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया, L2। अब ध्यान से देखो, मैंने फिर से कहा था 60 डिग्री एंगल बड़ा है तो ये इस पॉइंट से पास होगा, तो ऑब्वियसली L2 हमारा लेस होगा L1 से। ये बात हमें पहले ही पता चल गई एंगल से ही। यदि आपका L2 बड़ा आ रहा है L1 से तो क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी कर दी, तो आप दोबारा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। मेरा में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे साथ, ठीक है। अब देखो टोटल 80 है। अच्छा जी, तो L2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 माइनस L1 मीटर। इसे हम यूज़ करेंगे, देखिए कहाँ यूज़ करेंगे मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे मैंने 1030 लिखा h/L1, 1030 1/√3, L1 आ गया h√3। और ऐसे जब मैंने 1060 का यूज़ किया इस ट्रायंगल में, तो मैंने क्या लिख दिया, h1 इज √3 L2। अच्छा जी, h1 इज √3 L2। अच्छा, h1 इज √3 L2, h1 नहीं है h है, क्योंकि दोनों पोल की हाइट इक्वल है, तो h इज √3 L2, और यहाँ से h आया L1/√3, तो ये और ये इक्वल हो गए भाई। h √3 L2 यहाँ से आ गया, h L1/√3 यहाँ से आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा जी, जब ये इक्वल हुए तो 3L2 = L1 आ गया। अब L2 मैंने अभी कहा 80 माइनस L1 है, तो L2 की जगह जब मैंने 80 माइनस L1 पुट किया, देखिए क्वेश्चन सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेरे वाला तरीका सबसे आसान है, जनगृत के साथ हो आप, ठीक है। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 240 माइनस 3L1 = L1, तो यहाँ से जब सोल्व करोगे L1 आ जाएगा 60 मीटर। अब मैंने कहा था L1 L2 से बड़ा आएगा, आ गया ना 60 मीटर। अब टोटल 80 मीटर है, L1 60 आ गया, तो 80 माइनस 60 20, तो L2 20 आ गया। h यहाँ से कैसे निकालेंगे, h किसी तरह भी निकाल दो, √3 L2, √3 × L2, L2 कितना है 20, 20 √3 मीटर हमारा क्या आ गया h। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगले 6 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, नमस्कार।